वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन देगी कौरमा। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, आपका दिल खुश होने वाला है। आप और आपके खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 पाव के करीब प्याज है। इसको बारीक बारीक काट करना हम इसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले इसको फ्राई करेंगे। प्याज की कटिंग मैंने कर ली है और घी मैंने गरम रख दिया है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये याद रखें, जब भी कौरमा बनाएं घी ही डालें। घी में बहुत जायका बनता है इसका। कौरमे में घी भी एक्स्ट्रा डाला जाता है, फिर ये देगी कौरमा बनता है। इसको छोड़ना नहीं है, इसको साथ साथ हिलाते जाएं ताकि ये ना हो कि साइडों से ब्राउन हो जाए, दरमियान में कच्चा रह जाए। हमें इतना ही ब्राउन चाहिए। आग बंद कर देते हैं ताकि ये मज़ीद ब्लैक ना हो जाए। पके हुए कौरमे का कलर प्याज से डिपेंड करता है। जिस तरह का प्याज ब्राउन होगा उसी तरह का कौरमे का कलर हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा प्याज ब्राउन कर लेंगे वो ब्लैक हो जाएगा। इसका घी निचोड़ के इसको फैला के ठंडा करेंगे, फिर इसको कूट लेंगे। सबसे पहले ये 3 छोटी इलायची, 1 चम्मच ज़ीरा और 10-12 काली मिर्चें, इनको पीस के अलग रख लेते हैं। ये बाद में हम इस्तेमाल करेंगे इनका। ये वही घी है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। हम चूँकि बना रहे हैं देगी चिकन, मेरे पास देग तो नहीं है, हम इसी को देग बना लेते हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, 10-12 काली मिर्च, जायफल और जवित्री, 6 सब्ज़ इलायचियाँ, लहसुन अदरक पिसा हुआ भर के 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच। कौरमे में धनिया ज़्यादा ही डाला जाता है। ये 1 kg चिकन है, ये उसके लिए मसाले 1 चम्मच नमक, ½ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 पाव दही। याद रखें दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर दही हमारा खट्टा होगा तो वो जो सालन है ना वो खटाई की तरफ चला जाएगा। वो इसमें खटास ज़्यादा आएगी, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और 2-3 ड्रॉप डालेंगे केवड़ा एसेंस। अगर तो केवड़ा वाटर है तो वो तो 2-3 चम्मच डालेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो ये 2-3 कतरे ही जाएंगे इसके अंदर, ये खुशबू के लिए। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। दही को तकरीबन फेंट लेंगे।
हाफ टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए। मसाले तमाम मिक्स हो चुके हैं, अब चिकन को शामिल करते हैं। ये सारे स्टेप हम बगैर चूल्हा जलाए ही कर रहे हैं। हम चूल्हे के ऊपर अभी मैंने देचकी को नहीं रखा। ये सारा कुछ अभी मैंने चूल्हा भी ऑन नहीं किया, ना वो चूल्हे के ऊपर रखा है, साइड पे रख के ही सारा कुछ हो रहा है। ये इतनी आसानी से बन जाने वाला चिकन देगी कौरमा है ना। आपके पास अगर ज़्यादा काम हो, बन ना रही हो हांडी, तो आप इसको बनाएं और झटपट तैयार हो जाएगा। अगर मेहमान भी आ जाए, आप मेहमानों के पास जाके बैठ जाएं और 5 मिनट के लिए वक्त निकाल के इसको सेट कर लें, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी हांडी तैयार हो जाएगी। अब इसमें शामिल करते हैं पानी 1 कप। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालते, 1 कप ही डालेंगे, क्योंकि दही ने भी अपना पानी छोड़ना है और चिकन ने भी। अब करते हैं फ्लेम को ऑन। फ्लेम को तेज़ ही रखना है। ताकि जल्दी ही इसको जोश आ जाए। चिकन पकना शुरू हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं ये तेज़पात। फ्लेम को करेंगे मीडियम, ना लो करेंगे, बस मीडियम रखेंगे ताकि इसका उबाल जो है ना वो आता ही रहे इसको। अब 20 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। माशाल्लाह कौरमा हमारा तैयार हो रहा है। अब इसमें शामिल करते हैं प्याज। जिसको हमने भून के कूट के रखा था। साथ ही शामिल करेंगे हरी मिर्चें जो मैंने कट लगा के रखी। कौरमे में हमें हमेशा घी ज़्यादा ही डाला जाता है। इसको 3-4 मिनट तक भून लेंगे।
माशाल्लाह अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है जैसे कहीं कोई देग पक रही हो। चार 5 मिनट हो चुके हैं। देगी कौरमा हमारा बन के तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आके हम वो मसाले डालेंगे, साबुत ज़ीरा, छोटी इलायची और काली मिर्च। इसके साथ और कोई एक्स्ट्रा मसाला शामिल नहीं करेंगे हम। ये घर के मसालों से देगी कौरमा हमने तैयार कर लिया। अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा, कितना खुशबूदार, कितना शानदार बन के तैयार हुआ हमारा चिकन देगी कौरमा। बहुत ही टेस्टी बना है। जो भी खाएगा बहुत खुश हो जाएगा। आप भी खुश, आपके मेहमान भी खुश। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।